आज तो हमारा भारी नुकसान हो गया। हाँ जी, तो आज के दिन की शुरुआत होती है सुबह 5 बजे उठने से। मैं आज सुबह जल्दी उठ जाता हूँ क्योंकि आज मुझे जल्दी उठकर हमारी जो कि फसल की कटाई करनी है। मैं सुबह जल्दी था, पर मैं जब तक वीडियो एडिट करके अपलोड किया तब तो दिन निकल गया था और घर वाले सभी काम पर लग गए थे। मम्मी घर का झाड़ू निकाल रही थी और पापा भी उठ गए थे। पापा हाथ मुँह धुल रहे थे, तो मैं निकल जाता हूँ हमारे खेत की तरफ। यह हमारे खेत का सुबह सुबह का नज़ारा, जिसे देखकर एक अलग ही खुशी महसूस होती है। फिलहाल खाली देखने से काम नहीं चलेगा, धान की कटाई भी करनी पड़ेगी। तो मैं आ जाता हूँ खेत में और लग जाता हूँ धान की कटाई करने। पूरे दिन काम करने से अच्छा सुबह 2 घंटे जल्दी उठकर और शाम को 2 घंटे अच्छे से काम कर लो तो पूरे दिन का काम हो जाता है। थोड़ी देर कटाई करने के बाद में खड़ा होकर जब देखा तो ये पढ़ाई का चोर भी मेरे साथ आ गया था। फिर थोड़ी देर बाद पापा भी आ गए, फिर मैं और पापा करने लग गए हमारे धान की कटाई। थोड़ी देर पापा के साथ मिलकर जो कि कटाई करने के बाद घर से फोन आ गया था चाय के लिए, तो मैं निकल जाता हूँ मेरा कोट उठाकर हमारे घर के लिए। ये जो सामने दिख रहा है ये है हमारा घर और ये है हमारे पानी का डैम जिसमें हम पानी स्टोर करके रखते हैं। और ये खड़ी है हमारी हायाबुसा जिसमें जितना तेल डालो उतना कम है। घर पर आकर देखा तो मम्मी पापा सब लोग चाय पी रहे थे, तो मैं भी आ जाता हूँ मेरी प्याली लेकर चाय की। चाय पीने के बाद मुझे बदलना था हमारे गेहूँ की फसल में शेड, तो मैं आ जाता हूँ हमारे गेहूँ की फसल में। गेहूँ की फसल में शेड बदलने के बाद मैं घर पे आकर चलाता हूँ मोटर। सोचा अब तो 1-2 घंटे के लिए आराम मिलेगा, पर मोटर चलाने के बाद भी हमारे फुहारे नहीं चल रहे थे। जो फुहारा हमारा 40 फीट तक पानी दे रहा था वो आज 5 फीट भी नहीं दे रहा था पूरा। तो मैं आकर देखता हूँ डैम में कोई कचरा तो नहीं है मोटर के पास में, जिस वजह से पानी ना उठाए। पर चारों तरफ देखने के बाद पता चला कि मोटर के पास इतना कचरा नहीं है कि पानी उठाने में कोई प्रॉब्लम हो। स्टार्टर के पास आकर देखा तो मोटर के केबल से प्लास्टिक मेल्ट होकर वायर बाहर निकल रहे थे। तो मैं एक बार पुरानी तार को हटाकर फिर से नया तार निकाल कर लगा कर देखता हूँ, पर फिर वही प्रॉब्लम। मोटर चालू करते ही प्लास्टिक मेल्ट होकर 1-2 मिनट में वायर बाहर निकल रहे थे। तो मैं अपने कपड़े उतार कर आ जाता हूँ डैम में नीचे उतरने के लिए, क्योंकि मोटर को बाहर निकाल कर देखना पड़ेगा और ये पढ़ाई का चोर सबसे आगे रहता है। तो मैं उतर जाता हूँ जल्दी से डैम के अंदर, क्योंकि जल्दी से मोटर को चालू करना है। अभी हमारी फसल का पीक का टाइम अभी टाइम पर पानी नहीं मिलेगा तो फिर हमारी फसल भी खराब हो जाएगी। मोटर को बाहर निकालने के बाद हमने तो हमारी तरफ से साम दाम दंड भेद जो भी था सब लगा कर देख लिया, पर मोटर में बार बार वही प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब इसको लेकर जाना पड़ेगा मिस्त्री के पास, ये हमारी बस की बात नहीं है। मोटर को हमारे हायाबुसा पर रखकर मैं आ जाता हूँ हमारे गांव के बस स्टैंड की तरफ। यहाँ पर 2-3 मिस्त्री है जो मोटर बांधते हैं। यहाँ आने के बाद पता चला कि हमारी मोटर अंदर से जल चुकी है। जो प्रॉब्लम है वो अंदर की साइड है, क्योंकि इसकी पूरी बॉडी में करंट आ रहा है। यहाँ मोटर सही होने में 2-3 दिन लगेंगे, पर मुझे तो आज ही सही करवानी है, इसलिए मैं निकल जाता हूँ गोपाल को साथ में लेकर बूटसू की तरफ। बूटसू आकर पूछने के बाद पता चला कि मोटर आज तो यहाँ भी सही नहीं होगी, कल दोपहर तक मिलेगी वापस। पर जो भी आज नहीं तो कल सही मुझे मोटर तैयार करवानी है, तो मैं खुलवाता हूँ मोटर। पूरी मोटर खोलने के बाद पता चला कि मोटर अंदर से जल चुकी है। तो यहाँ पर मोटर को छोड़कर मैं आ जाता हूँ किराना की दुकान पर, क्योंकि मुझे घर के लिए यहाँ से सामान लेना है। सामान लेकर मैं निकल जाता हूँ गांव की तरफ।